हेलो, नमस्ते, सलाम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम है सलमान और आज हम मौजूद हैं हमारी पहली एपिसोड देखने के लिए, जिसमें बात करेंगे हल्के फुल्के, कुछ बात सीरियस होगी, कुछ मजेदार होगी। जिस शो का नाम है हल्ला बोल। हल्ला बोल, आगे डोल, रंगा जा, बोल के बोल। तो बात करते हैं सबसे पहले उस महामारी की जिसमें पूरी दुनिया को जकड़ के रख लिया है और हमारा भारत देश नंबर 2 में आ चुकी है। अभी तक जब हम इस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 54,619 केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिसमें से कम हमारे 10 लाख के आसपास अभी भी एक्टिव केस हैं और मरने वाले की संख्या अभी भी मैं क्या बता सकता हूं कि लाख भर होने वाली है। ये बड़ा ही सीरियस केस है। और बात करते हैं हमारे राज्य छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा ही अलग राज्य था, लग रहा था कि नहीं होगी, लेकिन केसेस बढ़ते जा रही है। अभी तक रिकॉर्ड में आई हैं कम से कम 84,200 के आसपास हमारी केसेस एक्टिव जो रिकॉर्ड किए गए हैं। और एक्टिवेट केस बोले तो बात हमारी 37,000 के आसपास हमारे केस अभी भी सक्रिय हैं और हमारे इस छत्तीसगढ़ में मरने वाले की संख्या 664 लोगों ने अपनी जान गंवा चुकी है। सो ये बड़ी सीरियस बात है, पर इस बातों को आप इग्नोर करके सिर्फ अपने न्यूज़ में यही सब सुन रहे हैं। बदलती रही, ठीक से सोई नहीं। वो रात 11 बजे तक रिया अपनी बैरक में चहलकदमी करती दिखाई दी। रात 12 बजे के बाद रिया ने अपना बिस्तर लगाया। रिया को जेल में चटाई, एक चादर और एक बिछौना मिला है। रात 2:30 बजे तक बैरक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती कहती है मुझे ट्रक दो, 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 मुझे ट्रक दो, ट्रक दो, ट्रक दो, ट्रक दो। अरे चुप, एक मिनट मेरी बात सुनो। इस चचा को कोई ड्रग्स दीजिए ताकि ये कम से कम सुधरे। और कुछ गालिब ने कुछ यूं सेठ से कहा है कि कुछ लम्हों की लापरवाही में जिंदगी भर का रोना हो गया। कुछ लम्हों की लापरवाही में जिंदगी भर का रोना हो गया। सोचते रहे वो प्यार का बुखार और गालिब को कोरोना हो गया। थैंक यू। तो इतनी सारी निगेटिव के साथ साथ कुछ पॉजिटिव बातें भी हो रही है। कोरिया जिले के शिक्षक की नई टेक्नोलॉजी के बेस में अभी भी वो गली शिक्षक जो देने का काम है वो कर रहे हैं। तो बड़ी शानदार पहल कह सकते हैं। इसके लिए एक बार प्लीज़ सारी ऑडियंस ताली बजाएं प्लीज़, इतनी अप्रिशिएट। ऐसे शिक्षकों को हम सल्यूट करते हैं जो अपने काम को अभी भी इस हाल में भी करने की कोशिश कर रहे हैं और एजुकेशन की जो स्तर गिर रही है उसको बनाए रखें। हेड्स ऑफ। 20 जुलाई हरेली की पर्व के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और पूरे मंत्रियों द्वारा गौधन और गोठान योजना के तहत गाय की जो गोबर होती है उसको बेचने के लिए लोग अपनी जो भी किसान हैं वो अपना आवक जनरेट करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसके कारण कह सकते हैं कि कई गौपालक लोग इसमें बेनिफिट कमा रहे हैं। लेकिन हाल देखते हैं रोड में भी कई लोग अपने गाय को यूं रोड पे छोड़ रहे हैं और गाय ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं अपने अपने गोबर की। तो ये दो, आइए देखते हैं मैं क्या बोलूं इसके लिए। देख तो बहनी अमन गोबर पर लड़ा थे, कम पे चाहते ज्यादा भी कहते मोरे ऊपर छपाजी रोका भाई के भैया मैं चाहत हूँ रोका मन गोबर पर चाहते पर रोड में रखते हट रोका चाहत हूँ। इस तरह की हाल है, रोड पे एक दूसरे से झगड़ रहे हैं कम गोबर बिकने के लिए और इस तरह की लड़ाइयों को रोकने के लिए कोई नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो शासन से अपनी मांग कर रहे हैं गोबर कम रेट में बिकने पर। गाय खुद ही शासन की गाड़ी रोक के अपनी बात मनवाने के लिए लगे हैं। हड़ताल कहाँ से सीखे? हम ही लोग से। तो आइए देखते हैं। ये प्रशासन हमारे बात सुनिए, जब तक हमारा गोबर नहीं बिकेगा तब तक हम जाने नहीं देंगे, रोक कर रखेंगे, हमारा दिमाग खराब हो गया है। पर ये तो बात रही उन सबकी जिनकी कम रेट से गोबर बिक रहा है, लेकिन जिसका मुनाफा टर्नओवर महीनों का है उस भैंस का हाल का आलम क्या है ये देखिए। तो देखिए छम छम के पैरों में पजनियां बजाते हुए हमारी भैंसी जी बहुत ही ज़्यादा खुशवा है। अब ठीक है, ये बात तो समझ में आ रहा है।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी प्रकार के सजेशंस या कोई कमेंट है, प्लीज़ हमें कमेंट करके हमारे इस वीडियो में प्लीज़ हमें सजेस्ट करें और हमारी नेक्स्ट एपिसोड के लिए रेडी रहे। इसी तरह से हल्के फुल्के अंदाज से हम कुछ बातें और कुछ जानकारी आपको देते रहेंगे। और जैसे कि बात है कोरोना की, तो प्लीज़ घर पे रहिए और घर पे रहने का अब तो बहाना आ चुका है क्योंकि IPL आ चुका है, वो खुशी आप देख सकते हैं। तो मिलिए हमारे इस एपिसोड के बाद, हम नेक्स्ट एपिसोड लेके आएंगे। हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिए और IPL का